हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का ये क्लास उन सही बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में है और उनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। ठीक है, तो देखिए मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूँ वीवीआई इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो आपके 9 फरवरी 2026 एग्जाम जो आप लोग का होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है, तो प्यारे बच्चों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चे, तो आप सही बच्चे जो है फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आप सही बच्चे पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 450 प्लस मार्क्स का जो है आप सही बच्चों का टारगेट है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप लोग लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं एग्जाम तक। ठीक है, बिल्कुल रुकना नहीं है, पूरा जो है प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर से शुरुआत करेंगे, सही बच्चे लाइव चैट में आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि मुगल काल में सिंचाई का जो साधन था वो क्या था। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? पहले नंबर सवाल का जवाब ये सही उत्तर है कुआं, तालाब, नहर या फिर इनमें से सभी। तो जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 2 नंबर में आता है कि मजम उल बहरीन की रचना जो है किसने की थी? तो गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा सिकोह या फिर जेबुनीसा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बोलेंगे आप लोग, राइट आंसर दारा सिकोह, ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सी वाला जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, 3 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर है कि महालबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो प्यारे बच्चों आप लोग राइट आंसर क्या बोलेंगे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत या फिर मुंबई या फिर मद्रास। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर आप लोग कीजिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर बी को एकदम सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में सवाल है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इसके बारे में आपको बताना है। तनु नाम था, मोनिया नाम था या फिर यहाँ पर देखिए केसर या फिर गोविंद नाम था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर मोनिया नाम था। क्या नाम था जी? तो मोनिया नाम था, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर 5 नंबर में सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके बारे में बताइए। वो ह्यूम थे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर में, कहता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था प्यारे बच्चों? तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 344 ईस्वी से 300 जो है 23 ईसा पूर्व। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे 8 नंबर में? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नहीं बाबू, ये गलत है, आपका सही जवाब होगा 323 ईस्वी से 298 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 9 नंबर में सवाल कहता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चे? सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रावी नदी, आप सही बच्चे जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 10 नंबर में सवाल की निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं बाबू? तो बनवाली, लोथल, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी। 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पे 11 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसके बारे में बताइए। तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह। तो आप सही बच्चे जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। क्या होगा सर? तो ब्रह्मचर्य आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, 12 नंबर में सवाल आता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था बाबू, है ना? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर में कहता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर था, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर नेपोलियन। नेपोलियन जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 नंबर में कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था बाबू? हेनसांग, फाहान, इत्सिंग या फिर वान हेन से। तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर फाहान, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर में सवाल है कि पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 16, 18, 20 या फिर 29 है, सॉरी
19 है। तो प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या का अगर बात करें तो हम लोग का यहाँ पर सही जवाब होगा 18। अगर वेद का संख्या का बात करें तो आप सही बच्चे आंसर करेंगे कितना, 4 बताएंगे आप लोग। ठीक है जी, अगला प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पर धर्म की शुरुआत किसने की थी बाबू? तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर 17 नंबर में देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु को? तो आप सही बच्चे जानते हैं गंगा पुत्र के नाम से हमें जो है हम लोग जो है किन्हें जानते हैं बाबू, तो भीष्म को जानते हैं। तो आप सही बच्चे जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जवाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न को देखिएगा, 18 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहां पर मिलती है, इसके बारे में बताइए। कौन से जो है यहाँ पर उपनिषद में या फिर धर्म सूत्रों में, स्मृतियों में या फिर ब्राह्मणों में मिलती है? तो प्यारे बच्चों 18 का जवाब आप लोग लगाइए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्मृतियों में, यानी जो है हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? गोत्र के अंदर अगर विवाह हो रहा है तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्मा विवाह या फिर राक्षस विवाह? तो प्यारे बच्चों 19 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर अंतर्विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर में है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, इसके बारे में बताइए। युधिष्ठिर का पुत्र था, अर्जुन, दुर्योधन या फिर भीम का? 20 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू भीम, यानी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 21 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? बताइए 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है या फिर सामवेद में, अथर्ववेद में? ठीक है, तो देखिए 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से सही जवाब क्या होगा आपका राइट आंसर? 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करके, ठीक है, सारे बच्चे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, सारे बच्चे जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे बच्चे जो है मैसेज जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इंपॉर्टेंट वाला नोटिफिकेशन जो क्लास वाला होता है और पीडीएफ जो है आपको दिया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है बाबू। और पीडीएफ वगैरह जो आप लोग को अवेलेबल करवाया गया है वो है फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप सही बच्चे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 23 नंबर में आ चुका है प्यारे बच्चे, कहता है सवाल कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आप सही बच्चे को पता है कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 24 नंबर में सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या फिर सम्यक स्मृति? तो बच्चों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर सम्यक चरित्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे लाइव चैट में। चलिए अगले वाले प्रश्न पे आ जाइए। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, इसके बारे में बताइए। बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की है बाबू? तो कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट या फिर चाणक्य? यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे अश्वघोष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, 26 नंबर में सवाल है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य जो थे वो कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप या फिर सारिपुत्र एवं गोदरलायन? बताइए 26 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, आप लोग देखिएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से सभी आप लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर जो है नाथ मुनि का संबंध किससे है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब जो होंगे करेक्ट वाला वो हो जाएगा वैष्णव धर्म से। ठीक है, वैष्णव धर्म से जो है संबंधित है कौन? नाथ मुनि। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, 28 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ठीक है, तो फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर अरबी में? 28 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे अरबी में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, इसके बारे में बताइए। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? बलबन, मोहम्मद जो है तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? तो बच्चों 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर मोहम्मद तुगलक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, कहता है सवाल कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चल करके चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, ठीक है, वह कौन सा नाम या फिर जगह था जहां से मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में चल करके चीन और भारत की यात्रा किए थे? तो प्यारे बच्चे वेनिस, पेरिस, बोन या फिर बर्लिन? तो बच्चों 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा वेनिस। वेनिस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, 31 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था, ये जो है कौन किए थे? तो 31 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए और जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पर जवाब क्या होंगे। 31 का सही जवाब हो जाएंगे राइट आंसर इब्न बतूता को यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 32 में सवाल है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था?
अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो बच्चों 32 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर जहांगीर ने जो है प्रतिबंध लगाया था, इस पे जो है रुकावट की थी, स्टॉप किया था इसे। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 33 नंबर में कि शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो कहाँ पर है, जगह का नाम बताना है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर अजमेर में। तो बच्चों 33 का जवाब क्या बोलिएगा, राइट आंसर आप लोग बोलेंगे अजमेर में सर जी। तो अजमेर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा, मारीची जो थी वो क्या थी बाबू, मारीची जो थी वो क्या थी, सारे बच्चे बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध देवी थी, जैन देवी, हिंदू देवी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 34 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध देवी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, बीजक में किसकी उपदेश संग्रहित है, कबीर जी का या फिर जो है यहाँ पर गुरु नानक जी, चैतन्य जी या फिर रामानंद के। तो आप लोग बताइए 35 नंबर सवाल का जवाब हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, हम लोग आंसर करेंगे कबीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जिनका ऑप्शन नंबर ए है एकदम परफेक्ट है। आगे चलते हैं, सवाल अगला वाला आपका यहाँ पर 36 नंबर में आ चुका है। सवाल कहता है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, राव, राज, सामंत या फिर राय ने राय कहा। तो 36 नंबर सवाल का जो जवाब होगा यहाँ पर सही जवाब ये हो जाएंगे राय कहा अपने आप को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जवाब। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है 37 नंबर में आ चुका है, कहता है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह जो है भाषा क्या है, तो हिंदी है, हिंदवी है, संस्कृत या फिर अपभ्रंश है। तो प्यारे बच्चों 37 का जवाब आप लोग लगाइए, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा, तो संस्कृत जो है एकदम सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कहता है कि 38 नंबर सवाल, यात्री बरबोसो का संबंध जो था वो किससे था, फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड या फिर इंग्लैंड से। तो बच्चों 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे पुर्तगाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 39 नंबर में सवाल है कि बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी बाबू, ठीक है। आंसर क्या होगा सर जी, आंसर होना चाहिए 1347, बिल्कुल सही जवाब है बाबू आपका यहाँ पर, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आता है 40 नंबर में, क्या कहना है सवाल कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था बाबू, 2, 4, 3 या फिर 5। तो 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात, विजयनगर जब खत्म हुआ उसके पश्चात उसके बाद जो है इसकी पहचान जो की गई थी वो किस नाम से की गई थी बाबू, हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से, वनीहटी या फिर तालीकोट के नाम से। तो आप सही बच्चे को पता है कि आप लोग पढ़े हुए हैं कि हम्पी के नाम से जो है विजयनगर को जो है पहचाना गया। तो यहाँ पर आप लोग का जवाब जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला वाला सवाल को देखिएगा, सवाल है आपका 42 नंबर में सवाल कहता है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी बाबू, वो कौन कौन से ताकतें थी, मुगल राज्य था, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था या फिर इनमें से सभी था। तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं, आप सही बच्चों का यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, मुगल राज्य भी आया, व्यापार भी आया, मुद्रा और बाजार भी आया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले वाले सवाल को देखिए, सवाल है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या जो है यहाँ पर प्रयोग करते थे, ठीक है, क्या प्रयोग करते थे बाबू यहाँ पर नाम, तो रेयत या रियाया, मुजरियान, समी या फिर किसान या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों 43 का जवाब आप लोग लगाइए, राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला वाला सवाल को देखिएगा, सवाल 44 नंबर में है, कहता है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था, किसके रास्ते, अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था फसल के रूप में, तो वो है मक्का, गेहूं, चावल या फिर कपास है। तो प्यारे बच्चों आप सही बच्चे आंसर करेंगे, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मक्का, ठीक है, यानी भुट्टा। आप सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, मेज आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर 45 में आता है कि जजिया किससे लिया जाता था, जजिया जो है वो किससे लिया जाता था, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, सैनिकों या फिर जिमियों से। तो 45 का आंसर बोलेंगे आप लोग यहाँ पर जिमियों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था बाबू, आप सही बच्चों को बताए थे अभी, ठीक है, तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, सारे बच्चे आंसर कीजिए। 46 का जवाब क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल आंसर आप लोग को याद है, जहांगीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला सवाल ये रहा आपके सामने, अकबर का वित्त मंत्री जो था वो कौन था, वित्त मंत्री आपको बताना है, ठीक है, वित्त मंत्री जो था बाबू वो कौन था, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल। 47 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर, टोडरमल जो था वो वित्त मंत्री था, किसका, अकबर का, ठीक है। तो आप सही बच्चे बढ़िया से आंसर रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था बाबू, ये सवाल आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए। चंगेज खान को हराया था, नादिर शाह, हेमू या फिर बाजीराव को। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, राइट आंसर आपके यहाँ पर हेमू, हेमू आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1526 ईस्वी में पहला जो है युद्ध हुआ था फर्स्ट, एंड 1556 ईस्वी में सेकेंड, और यहाँ पर जो है 1761 ईस्वी में थर्ड यहाँ पर युद्ध हुआ था, कहाँ पे, पानीपत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है ये आपके सामने कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, इसके बारे में बताइए, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या फिर बलबन। तो बच्चों 49 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए
देखिएगा यहाँ पर 50 नंबर में सवाल है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था बाबू। ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने किया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो बच्चों 50 नंबर सवाल का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ये हो जाएंगे आपके शाहजहां। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ताजमहल का जो है निर्माण करवाया था। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं आपको 50 क्वेश्चन यानी आप लोग का जो है हाफ सेंचुरी यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कांग्रेचुलेशन एंड आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि 50 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा बाबू, है ना। ओके, और जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं, आप सही बच्चे अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो पीडीएफ है फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर स्टडी पावर ये ऐप है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, वहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, या फिर जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, अब मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी बात, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, तो प्यारे बच्चों 7667671300 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, इस क्लास में भी रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चे को।